हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हरप्रीत शर्मा और आज की वीडियो में मैं आपको जो क्लिप्स दिखाने वाली हूँ वो दिखाने वाली हूँ हमारी जो नेक्स्ट टेंपल विजिट थी वो हम कहाँ गए थे हिमाचल में। जैसे कि आजकल मैं जो वीडियोस डाल रही हूँ वो डाल रही हूँ मैं टेंपल से रिलेटेड, और मैं ये सारे टेंपल विजिट क्यों कर रही हूँ ये भी आपको जल्दी ही सरप्राइज़ मिलेगा कि हम सब टेंपल्स में इतना बैक टू बैक क्यों जा रहे हैं। और जिस टाइम पे अभी हम टेंपल में गए थे तो उस टाइम पे जो है ना बहुत बरसातें पड़ रही थी, और इट्स लाइक जहाँ खासकर जो हम अभी पीछे ननखरी गए थे, झोली देवता के पास गए थे, जहाँ मैंने बोला था कि उन्होंने हमारा इस तरह से परीक्षा लिया था, तो मुझे था कि शायद हमसे कोई भूल चूक हो गई थी, और हुई भी थी क्योंकि हम वहाँ पे बहुत लेट गए थे जबकि हमें बहुत जल्दी जाना चाहिए था। हम वहाँ पर मतलब मैं तो मुझे लगता है मैं उनके पास फ़र्स्ट टाइम ही गई थी ऐसे मिलने के लिए, तो इस वजह से हमारे साथ ये चीज़ हुई। और अब जहाँ पे अभी हम गए थे श्राइकोटी दुर्गा टेंपल पे भी, वहाँ पर भी हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया कि जिससे हमें पूरा पता चल गया कि भाई हमने कहीं ना कहीं कोई गलती की थी जिसकी वजह से हमारे साथ ये हुआ। क्योंकि जो बाकी के टेंपल्स में हमने विज़िट किया वहाँ पर हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, चाहे जैसा मर्ज़ी मौसम था, जैसा मर्ज़ी कुछ हुआ, हम आराम से चले गए। क्योंकि हाँ, वहाँ पर हम ना फ्रिक्वेंटली जा रहे थे, जब हम घर आते थे या हिमाचल आते थे तो हम वहाँ पे उन टेम्पल्स में जाते थे, बट शोली देवता के पास और श्राइकोटी दुर्गा के पास हम नहीं आ पाए थे काफ़ी टाइम से, तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो भी हमारे से थोड़ा सा नाराज़ थे, और उन्होंने इस तरह से हमारे को जो है एक सबक सिखाया कि भाई तुम लोगों को ना समझना चाहिए कैसे चीज़ें होती हैं। तो वही चीज़ें हैं, वही मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये ननखरी गांव से आगे है श्राइकोटी दुर्गा का टेंपल है। ये पड़ता है शिमला से आगे, रामपुर शहर के अंडर आता है ये। एंड मोर ओवर जहाँ मेरा घर है वहाँ से हम जो ना बचपन में पैदल जाया करते थे। तो पैदल तो मैं सच्ची बताऊँ तो जब भी मुझे जब तक का याद है तो हम ना बड़े एक्साइटेड होते थे, और हम हफ्ते में 2-2 3-3 बारी चले जाते थे। जैसे नवरात्रों में है तो किसी के मुंडन हो रहा है, किसी का वहाँ पे कोई फंक्शन है, तो हम ना जो भी बुलाता था उनके साथ वहाँ पे चले जाते थे और पैदल जाते थे। तो वहाँ पर उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे तो खैर रियल बलि चढ़ती थी बकरे वगैरह की जो भी है, तो बकरे लोग साथ लेके जाते थे, सारा सामान साथ लेके जाते थे जो वहाँ पे बनना है। अब काश उस टाइम पे कोई फ़ोन होते तो मैं आपको वो अपनी वो दिखा सकती कि मैंने कितनी प्यारी चीज़ें वहाँ पे देखी हैं, कि वहाँ पे लोग कैसे चूल्हे में मतलब ना सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करके लोग भारी चूल्हे लगाते थे, तो उनमें वो रोटियां बनाते थे। वहाँ पे मतलब वो प्रसाद बनाते थे, वहाँ पर जो देवी को चढ़ता था वो खाना बनाना है, और फिर जो उनके साथ आए होते थे उनके लिए जो खाना बनता था वो, तो इट्स लाइक मतलब बहुत अनइमेजिनेबल था वो टाइम, बहुत अच्छा था। और हम पैदल जाते थे, नंगे पाँव चले जाते थे, और जिसका टाइम लगता था मुझे लगता है कम से कम 3 से 4 घंटे तो लगते थे, और हम उस टाइम पे बच्चे होते थे तो फटाफट भाग भी जाते थे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती थी। तो वो चीज़ें होती थी। मुझे लास्ट याद है उस टाइम पे मेरे पास गाड़ी नहीं थी, 2011 की बात है इसकी। तो मैं पैदल चलते चलते मैं थक चुकी थी, इतनी थक चुकी थी मेरे पाँव में पेन कर रहा था, मैं नंगे पाँव गई थी। मैंने माता रानी को बोला, माता रानी अब के बाद तो मैं ना गाड़ी में ही आऊँगी वहाँ पे। तो उसके बाद मैं गई भी, एक्चुअली उनकी ब्लेसिंग से गाड़ी में ही गई हूँ, अपनी गाड़ियों में ही गई हूँ, और वहाँ पे रोड भी ऊपर तक ही पहुँच गया, टॉप तक पहुँच गया। और श्राइकोटी का मंदिर जो है वो बिल्कुल टॉप पर है, और बाकी सब आपको ना नीचे ऐसे दिखाई देगा, आप बादलों से ऊपर हो और बिल्कुल नीचे है। क्योंकि जिस मौसम में हम गए थे उस मौसम में तो ना बादल ही बादल थे, बारिश हो रही थी लिटरली। और जिस रास्ते से हम गए थे वो रास्ता और ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि जो पैदल वाला रास्ता है तो वो तो चलो ऑफ कोर्स हम आराम से चढ़ जाते या कुछ होता है ना, बट इतना हम जा नहीं सकते थे, बेबी साथ में था, और अभी पैदल चलने का तो आपको पता ही है कितना रह जाता है। तो अब गाड़ियाँ वहाँ जाती है तो हमने सोचा कि हम ना दूसरे रास्ते से आते हैं। अब जो दूसरा रास्ता जाता है वो जाता है ननखरी से। अब ननखरी से जाता है तो हम वहाँ से तो गए, रास्ता बहुत मक्खन था, मतलब आप लगा लो कि टॉप तक वो मक्खन ही था। हमें वहाँ पे पहुँचने में लगे कोई 2.5-3 घंटे, ऊपर शायद, हाँ ऊपर 3 साढ़े 3-4 घंटे। बारिश हो रही थी, बड़ी प्यारी प्यारी सी हल्की हल्की सी, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, वाह मैंने कहा रोड तो बड़ा अच्छा है। बट जब हमें वहाँ से 3-4 किलोमीटर रह गया था श्राइकोटी पहुँचने के लिए, तो वहाँ से मैं आपको सच्ची बताऊँ हम इतना डर गए थे कि हमारी गाड़ी ना एक बारी ऊपर चढ़ने के बाद वो वापस आ गई, वो वापस बिना किसी सपोर्ट के, मतलब इट्स लाइक हमारे जो टायर्स थे ना वो बंद हो गए काम करने वहाँ पे, क्योंकि जो रोड पे था ना वो सारा मेटल नहीं हुआ हुआ था, और बारिश की वजह से जो मिट्टी थी वो सारी बह गई थी। और
उसके बाद जो है ना वो पत्थर ऊपर आए थे। इवन मुझे उस टाइम पे पता लगा कि टायर जो है ना पत्थरों पे घूम जाते हैं, वो चलते ही नहीं हैं, वो स्किट करते हैं। तो मैंने वो देखा ऊपर से, हम डर भी गए थे क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल कंजस्टेड रोड था और आगे को जो खाई थी और पीछे को बिल्कुल पहाड़ था और आपके पास सिर्फ वही रोड था और उसमें भी आप स्किट कर रहे थे क्योंकि वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी और हम बीच में फंस गए और गाड़ी वहाँ से ऊपर चले ही नहीं, चढ़ी ही नहीं। तो हमें उसका शॉर्टकट भी पता नहीं था वहाँ से, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था हमारा रोड वहाँ से जाने वाला। जो मेरे वाली साइड से है, धारगोरा वाली विष्णु वाली साइड से है, वो रोड तो खैर मेटल नहीं था, तो हम वहाँ से अवॉइड किया हमने जाना। बट जो ननखरी वाला था वो हमने सुना था कि वो रोड अच्छा है, बट उससे ऊपर भी 2.5-3 किलोमीटर का मुझे लगता है वो ऊपर का रन था, बिल्कुल चढ़ाई वाला रन है वो वाला रोड। तो भाई साहब मैं आपको बोल सकती हूँ, मैंने वीडियो नहीं बनाई, पता नहीं, क्योंकि उस टाइम पे हम इतना डर गए थे क्योंकि बच्चा साथ में था, मदर इन लॉ भी थे और हम थे। तो हम लिटरली डर गए थे कि भाई गाड़ी फंस गई या कुछ हो गया अभी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने माता को बोला, मैं कहा माता अगर आपने नहीं बुलाना तो हम यहीं से वापस चले जाते हैं, बट कुछ मिस हैपनिंग मत करना। तो हमने वहाँ से गाड़ी मोड़ ली, सॉरी माँ की कि भाई जब अगली बारी आप बुलाओगे हमारी गलती माफ़ करके तो हम आएंगे। हमने गाड़ी मोड़ ली और मोड़ पे ही ना हम जाकर किसी बंदे से पूछने लगे कि भाई यहाँ से शॉर्टकट है कोई जाने का। पता नहीं वो बेचारे अंकल कैसे, क्या देवी ने उनको भेजा हमारे लिए। वो बोलते कि कोई बात नहीं बेटा, मैं आप लोगों के साथ आता हूँ, हम चढ़ाते हैं गाड़ी की, कैसे नहीं चढ़ रही है। तो लिटरली उन अंकल ने और मैंने जो है ना वो पत्थर वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर उठा के ना वो खड्डों में भरे हैं। वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि ऑफकोर्स मेरी मदर इन लॉ तो बेबी को संभाल रही थी, मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे और हम दोनों जो है वो पत्थर भर रहे थे, तो हमारे पास वीडियो बनाने का तो सोर्स ही नहीं था। तो वो हमने किया, इवन वो हमने टॉप तक किया जहाँ तक हम पहुँचने वाले थे। इस क्लिप में मैं आपको आगे बताऊँगी कि क्या हुआ था वहाँ से आगे। तो उसके बाद भी इतने तक खड्डे थे कि हमारे को बहुत जगह पे वो भरने पड़ रहे थे, टायर लिटरली फटने वाले हो चुके थे, धुएँ निकल चुके थे, नीचे क्लच प्लेटों की हालत ख़राब हो गई थी। तो इस तरह से जो हम पहुँचे, फिर हमने एक मोड़ तक भी पहुँचे हम ऊपर, वहाँ भी फंस गए थे, पर वहाँ पर ऑलरेडी एक गाड़ी घिरी हुई थी, उसकी भी वीडियो नहीं बना पाए। वहाँ पे भी हमारी गाड़ी फंस गई, वो उठी ही नहीं। उसके बाद लोगों ने वहाँ पे पत्थर लगाए उसके पीछे और उसको चढ़ाया। फिर हम मोड़ के ऊपर गए, उससे ऊपर तो फिर गाड़ी ने ना बस कर दी कि भाई मेरे से नहीं हो जा हो पाएगा, तो आप यहीं रोक दो। तो जहाँ पे वो पार्किंग होती है उससे भी नीचे, काफ़ी नीचे हमने गाड़ी रोक दी थी, ऐसे ही किसी जंगल वाली साइड पे ही। तो वहाँ से हम पैदल गए। तो पहले तो कंटिन्यू बारिश होती रही, पर जैसे ही हम माता रानी के दरबार के लिए पैदल निकले ऊपर तो बारिश बहुत हल्की हो गई थी। तो बस ऐसे ऐसे करके पहुंच गए माता रानी के पास। दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे हुए, मुझे लगता है हम ही लास्ट दर्शन करने वाले थे और उसके बाद मंदिर में जो था वो बंद कर देना था उन्होंने मंदिर, पर हम टाइम पे पहुंच गए। पर मेरे को ये देखो कि भगवान की लीला देखिए आप, कि उन्होंने हमको पहुंचा दिया जैसे तैसे करके, है ना। तो वो थोड़ा सा उन्होंने परीक्षा ली, तो इस तरह से हम पहुंच गए वहाँ पर। तो मैं आपको टिप्स सिखाती हूँ, आप इस प्लेस को बहुत ही ज़्यादा बोलेंगे कि कितना प्यारा प्लेस है, इट्स लाइक हेवन। तो आप देखना, मंदिर के अंदर हम वीडियो नहीं बना सकते थे क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं है, तो हमने बाहर का ही बनाया। अभी वो रिनोवेशन चल रहा है बाहर भी वहाँ पे, बट बहुत ही प्यारा है। कभी कभी विज़िट करने का मन करिए तो जाइएगा ज़रूर और देखिए। बाकी आगे आप क्लिप्स में सारी चीज़ें देखनी, मैं बीच में कुछ ना कुछ बताती रहूँगी। आप बाय। तो ये हमने रामपुर से आगे एक कट पड़ता है, वहाँ से हमने जो है यहाँ के लिए मोड़ ले लिया था, क्योंकि अब मैंने रामपुर वाली वीडियो पहली वाली वीडियोस में भी डाली थी, तो इसलिए मैंने वो नहीं डाला क्लिप, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। और रास्ते में जाते जाते ना हमें बारिश शुरू हो गई थी। सुबह मौसम अच्छा था, बट रास्ते में पूरा रास्ता हमारे को बारिश लगी रही। रोड अच्छा है, बहुत ऊपर तक बहुत अच्छा है, ऐसा ही है, सिंगल वे है, सिंगल रोड है, बट अच्छा है। तो हमें तो खुशी थी कि चल कम से कम रोड तो अच्छा है, ऊपर तक बहुत अच्छा मिल रहा था। तो चलिए देखिए आगे क्या होता है।
वाला रोड था जहाँ से मैंने वीडियो बनानी बंद कर दी, क्योंकि इससे थोड़े से आगे में हम फंस गए थे। और यहाँ पे बस बीच में एक दो घर हैं यहाँ पे आगे, जहाँ से आगे आपको एक क्लिप में दिखाऊंगी जहाँ से बस टर्न होती है, वहीं पे उन अंकल का घर था जहाँ से वो अंकल हमारे साथ आए थे। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके एक गाँव है, ये हम पहुँच गए यहाँ ऊपर। और जहाँ हमने गाड़ी जो अपने पीछे रख दी, यूटिलिटी है, यहाँ पे नीचे एक मोड़ है, तो हमने यहाँ पे रख दी थी नीचे अपनी गाड़ी, जबकि यहाँ से ऊपर बहुत ऊपर तक गाड़ी जाती है। देखो आप रोड देख सकते हो, देखो बिल्कुल पत्थर पत्थर हुए हुए हैं, ये टूटा हुआ है रास्ता बहुत जगह पे। हमारी गाड़ी तो बिल्कुल ही नहीं चल रही थी, ये यहाँ पे पीछे पत्थर लगा लगा के वो कर रहे थे, हम तो आगे निकल गए थे। बट गाड़ी फिर हमने यहाँ पे, ये जो दूसरी गाड़ी खड़ी है इसके पास रखी है, देखिए यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, काफी ऊपर तक जाना है हमारे को। ये रोड है, ये बहुत, ये मंदिर तक की रोड है, ये देखिए In इस 500 तरह का meters, रोड हो you चुका will था। arrive at your तो हमारी गाड़ी destination. नहीं ऊपर जा रही थी, तो इसलिए हमारे को बहुत दिक्कत आई। फिर भी हम चल रहे थे, और बारिश टचवुड उस टाइम तक रुक गई थी। मैं आपको दिखाती हूँ, टॉप पर आपको मंदिर दिखेगा, वहां जाना है हमें, वो ऊपर बिल्कुल एज पे आपको दिख रहे हैं ना पहाड़, बिल्कुल आगे वो, वहां इस तरफ को जाना है हमें। तो चल रहे थे हम, क्योंकि सड़क सड़क था, तो बीच में बस थोड़ी चढ़ाई थी जो हमने शॉर्टकट ली थी, हम सड़क सड़क पे नहीं गए थे, वो बहुत लंबा है। तो यहाँ पे पार्किंग होती है गाड़ियाँ एक्चुअल में, अगर ऊपर नहीं जाना है। बट ये वाला भी रोड है, मेटल ही था, बट ये इस तरह का हुआ हुआ, ये देखिए। इवन चलने में भी हमें दिक्कत हो रही थी, ये सब पत्थर बहुत आए थे, मेरा बेटा भी गिर रहा था बार बार। बट फिर भी वो चला, हमने उसको उठाया नहीं, वो इतनी ऊपर तक पैदल चल रहा था, तो हम धीरे धीरे जो है चल रहे थे। बीच में से हमने जो शॉर्टकट ले लिया था, शॉर्टकट इन सेंस कि हम सड़क 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 वाली साइड से नहीं गए, हमने बीच में से पहाड़ वाला ही रास्ता ले लिया था, जो एक्चुअल में देवी माँ के रास्ते ना, जहाँ हम बचपन में जो जिन रास्तों पे चलते थे, वो उस तरह का रास्ता है। इट्स लाइक कच्चे रास्ते जो पहाड़ों में होते हैं, देखो इस तरह की सड़क हुई हुई थी, और ये बिल्कुल ऐसे चढ़ाई वाला एरिया है, तो दिक्कत परेशानी तो थी वहां पे, गाड़ी के नहीं चल रही थी, लोगों की भी चढ़ रही थी, तो नीचे ही खड़ी करके आए हुए थे लोग। तो मैक्सिमम पैदल पैदल ही थे वो, हम बहुत टॉप पर हैं, ये आगे वो हमारा मम्मा का घर भी मेरा यहीं से नीचे दिखता है। और एक क्लाउड ही क्लाउड था, चारों तरफ क्लाउड था। तो हम यहाँ से देखिए चढ़ रहे हैं, ये देखो ये हमने सड़क के बीच में से कट ले लिया था ऊपर, तो हम यहाँ पे चढ़ रहे थे ऊपर। यहाँ देवी माता का मंदिर है यहाँ ऊपर, तो यहाँ से हमने चढ़ते चढ़ते जो चढ़ाइयाँ करी है, तो धीरे धीरे पहुँच गए हम ऊपर। और दर्शन बहुत अच्छे हुए माता रानी के। माता रानी का ऐसा लग रहा है जैसे माता रानी अंदर बैठी हुई है, और हमें उन्होंने आशीर्वाद भी बहुत अच्छे से दिया। हमारे दर्शन करने के बाद जो मंदिर वो क्लोज हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते नहीं है। ये जो मंदिर के पुजारी वगैरह है, ये भी यहाँ पिछली साइड को ना एक तो गाँव है नीचे, तो वो वहाँ से आते हैं। तो आई गेस इन लोगों ने भी टाइम से जाना होता है, तो 4-5 बजे के करीब ही जो है मंदिर जो है बंद कर देते हैं। तो ये मंदिर के छोटे छोटे वो बने हुए हैं, अभी बन रहे हैं यहाँ पे, कुछ प्रसाद के लिए हैं, जहाँ पे बाल काटते हैं वो एरिया है। इस तरह के पत्थरों पे, इस तरह के जब हम आते थे तो बचपन में पैदल आते थे, तो इस तरह के रास्ते पे आते थे, तो उस टाइम पे भी दिक्कत परेशानियां नहीं थी। आजकल तो सड़क सड़क पे भी चलने के बाद भी हमें दिक्कत परेशानी आ जाती है, वो भी टाइम था। तो माता रानी ने पैदल बनाना था, तो हम पैदल चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए, हमें कम से कम एक आधा घंटा लगा होगा चढ़ने में, और ये हम पहुंच गए माता रानी के दरबार में। और मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड था। बस, तो ये टॉप पर है, बिल्कुल हिल पर है, हमें शूज़ बाहर ही खोलने होते हैं। तो ये हम दर्शन करके आ गए थे, तो मंदिर बंद हो चुका था। उसके बाद का ये, उसके बाद जैसे ही हम बाहर निकले, उसके बाद बारिश शुरू हो गई थी, तो हम यहाँ पे बस एक दो क्लिप्स लेकर वापस उतरने लग गए हैं। ये देखिए यहाँ पे हम वापस आ गए हैं, और बस ये हम वापस जा रहे हैं। और मैंने वीडियो क्लिप्स ज़्यादा नहीं डाली हैं यहाँ की, क्योंकि बारिश लग गई थी, तो मैंने वीडियोस नहीं बनाई। और हम यहाँ पहुँच गए थे जहाँ वो 2-4 घर थे, वो अंकल भी यहीं से आए थे, और ये बस यहीं तक आती है, तो इसलिए यहाँ से मुड़ रही थी। और देखो कितने टैलेंटेड हैं हिमाचल के ड्राइवर्स, इतनी सी जगह में बस मोड़ ली। तो बस ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।